गांव में हरी नाम का एक लड़का रहता था। वो गांव में छोटे मोटे काम करके सिर्फ अपने 2 वक्त के खाने के ही पैसे निकाल पाता था। हरी बेटा, इस टेम्पो में मेरा कुछ सामान पड़ा है, क्या तुम इस सामान को मेरे घर पहुंचा दोगे? हाँ काका, जरूर। शुक्रिया बेटा, ये लो पैसे। एक बार गांव में सूखा पड़ने की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से हरी को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या करूं, गांव में सूखा पड़ने की वजह से कोई काम ही नहीं मिल रहा है। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। बहुत तेज भूख लग रही है, रात से कुछ खाया भी नहीं है। क्यों ना मैं पास वाले जंगल में हो सकता है वहां कुछ खाने को मिल जाए। चलते चलते तो मैं इस जंगल के बहुत अंदर तक आ गया हूँ, पर यहाँ तो किसी भी फल का गाछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अरे, इतनी सुंदर पंछी इस पिंजरे में फंसी हुई है। जिसने भी ये पिंजरा लगाया होगा वो इसे जरूर महंगे दाम में बेच देगा, और ये पंछी हमेशा के लिए किसी पिंजरे में कैद होकर रह जाएगी। इस पिंजरे को लगाने वाले के आने के पहले इस पंछी को आजाद कर देता हूँ। तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर एक एहसान किया है। तुम मेरा ये पंख रख लो। तुम्हारी हर इच्छा को तुम इस पंख से लेकर पूरा कर सकोगे। पर याद रहे, इस पंख का इस्तेमाल किसी का बुरा करने के मकसद से मत करना, वरना जो भी तुमने इस पंख से मांगा होगा उसका ठीक उल्टा होगा। बहुत भूख लगी है। अरे हाँ, उस पंछी ने कहा था कि मैं अपनी हर इच्छा को इस पंख से लिखकर पूरा कर सकता हूँ। इस पत्ते पर ही लिख कर देखता हूँ। अरे, यह पंख तो सच में जादुई है। ये खाना तो देखने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। यहीं पर बैठकर खा लेता हूँ। तो अब घर चलता हूँ। क्या हुआ भाइयों, बड़े दुखी लग रहे हो? क्या बताएं भाई, फसल बर्बाद होने की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। तुम बड़े खुश लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। वैसे क्या हो अगर आप सभी की फसल वापस से हरी भरी हो जाए तो? पागल हो गए हो क्या? खराब हुई फसल ठीक कैसे हो सकती है भला? ये घर काफी पुराना हो गया है। क्या ये जादुई पंख इस घर को भी नया बना सकता है? एक बार कोशिश करने में क्या जाएगा। अरे, मेरा पुराना घर बिल्कुल नया हो गया। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। वैसे यहाँ मैं इतना खुश हूँ और वहाँ गांव वाले फसल बर्बाद होने की वजह से बड़े दुखी हैं। इस पंख की मदद से गांव की सारी फसल को हरी भरी कर देता हूँ। सुबह गांव वाले अपनी मुरझाई फसल को हरा भरा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो लोग अपनी फसल को हरा भरा देख हरी की कई बात को याद करने लगते हैं। ये हरी का ही घर है ना? पर कल तक तो ये बड़ा पुराना लग रहा था, आज ये इतना नया कैसे हो गया?
अरे लगता है हरी भाई को कोई जादुई छड़ी हाथ लगी होगी। हरी भाई किधर हो? हरी भाई, ओ हरी भाई, लगता है गांव वाले आए हैं और जादुई पंख ने अपना काम पूरा कर दिया। हरी भाई, कल आपने कहा था कि हमारी फसल हरी भरी हो जाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। हम लोग तुम्हारे लिए ये मिठाई लाए हैं, तुम हमारी तरफ से ये मिठाई रख लो। धन्यवाद भाइयों। ये हरी कल तक लोगों से छोटे मोटे काम मांगता फिरता था और आज इतने सुंदर घर में रहता है। जरूर कोई बात है। आज रात को इसके घर में नजर मारनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि ये माजरा क्या है। हे जादुई पंख, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक मैं गांव में छोटे मोटे काम करता फिरता था और आज मेरी गांव में इतनी इज्जत हो गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अपनी हर इच्छा को इस पंख से लिखकर पूरा कर सकते हैं। ओह, तो ये इस जादुई पंख का कमाल है। इस हरी के सोने के बाद मैं इस जादुई पंख को चुरा लूंगा और फिर इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अच्छा हुआ मुझे घर आते वक्त किसी ने देखा नहीं। ये हरी बड़ा चालाक बनता है ना। अब ये जादुई पंख मेरे पास आ चुका है।